नमस्कार, बिहार झारखंड की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। लॉकडाउन में पुलिस प्रशासन को अलग अलग मुद्दों पर करनी पड़ रही है काफी मशक्कत। सड़क पर लोगों की बेवजह आवाजाही पर लग रहा है नियंत्रण। जरूरतमंद भेज रहे हैं राशन। मुंगेर जिले के जमालपुर में कोरोना के 9 नए मामले आए सामने। 9 नए कोरोना मरीजों के मिलने से स्वास्थ्य और पुलिस विभाग में दहशत। मरीजों की पुष्टि होने पर इलाका सील, बढ़ाई गई जांच। दिल्ली के फूड डिलीवरी बॉय को कोरोना पॉजिटिव होने से लोगों में दहशत। जमशेदपुर में फूड डिलीवरी में आई 80% की गिरावट। डिलीवरी बॉय को कोरोना होने से दिल्ली के 72 परिवारों को घर में ही किया गया क्वारंटाइन। और लॉकडाउन को लेकर प्रशासन अलर्ट। हजारीबाग अनुमंडल पदाधिकारी मेघा भारद्वाज ने सभी किराना और मेडिकल दुकानदारों को दिया निर्देश, बिना मास्क लगाए लोगों को ना दे सामान, सोशल डिस्टेंसिंग का रखे ख्याल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पटना से। कोरोना संक्रमण से बिहार में दूसरी मौत हो गई है। राज्य में कोरोना संक्रमण से 22 मार्च को हुई थी पहली मौत। मृतक वैशाली के राघोपुर का निवासी, पटना के इंदिरा गांधी संस्थान में इलाज के क्रम में हुई मौत। 2 दिन पहले ही हुई थी कोरोना संक्रमण से पुष्टि। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पटना से। इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना संक्रमण से बिहार में हुई दूसरी मौत। राज्य में कोरोना संक्रमण से 22 मार्च को हुई थी पहली मौत। मृतक वैशाली के राघोपुर का निवासी, पटना के इंदिरा गांधी संस्थान में इलाज के क्रम में हुई ये मौत 2 दिन पहले ही हुई थी कोरोना संक्रमण की पुष्टि। इस वक्त की बड़ी खबर, राज्य में कोरोना संक्रमण से 22 मार्च को हुई थी पहली मौत। मृतक वैशाली के राघोपुर का निवासी। इंदिरा गांधी संस्थान में इलाज के क्रम में हुई मौत 2 दिन पहले ही हुई थी कोरोना संक्रमण से पुष्टि। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना संक्रमण से बिहार में हुई है दूसरी मौत। राज्य में कोरोना संक्रमण से 22 मार्च को हुई थी पहली मौत। मृतक वैशाली के राघोपुर का निवासी। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ संवाददाता पटना से अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, कोरोना संक्रमण से बिहार में दूसरी मौत हो गई है। 22 मार्च को पहली मौत हुई थी, क्या कुछ अपडेट है इस पर? तो संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल एक बार फिर से आपको बता दें कि राज्य में कोरोना संक्रमण से 22 मार्च को हुई थी पहली मौत। मृतक वैशाली के राघोपुर का रहने वाला है। पटना के इंदिरा गांधी संस्थान में इलाज के क्रम में मौत हुई। 2 दिन पहले हुई थी कोरोना संक्रमण से पुष्टि। इस वक्त की बड़ी खबर, एक बार फिर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, कोरोना संक्रमण से बिहार में दूसरी मौत हो गई है, क्या कुछ अपडेट है इस पर? देखिए, जो दूसरी मौत कोरोना से हुई है वो वैशाली के एक रहने वाले युवक की मौत हुई है, जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष बताई जा रही है। और हमारे वो यहाँ पटना एम्स में भर्ती था और उसको 17 तारीख को, यानी आज जो टेस्ट हुआ है उसके 2 दिन पहले उसका टेस्ट हुआ था, यानी 15 तारीख को उसका टेस्ट हुआ था। 14 तारीख को वो एम्स में भर्ती हुआ था। उस समय उसका सिम्टम्स फीवर और अनकॉन्शियसनेस बता रहे हैं एम्स के सूत्रों के अनुसार। लेकिन अभी जो मौत हुई है वो कोविड और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के कारण से हुई है। और उनके साथ जो उनके 3 रिलेटिव थे उनको भी क्वारंटीन किया गया है और उनमें जो टेस्ट आया है वो नेगेटिव आया है। तो ये एम्स के सूत्रों के अनुसार जो जानकारी हमें अभी मिल रही है कि 22 मार्च के बाद दूसरी मौत हुई है कोरोना से बिहार में। और जो अगर बाकी मरीजों की बात करें तो जो 83 का आंकड़ा है वो पिछले 2 दिनों में ही 17 मरीज आए हैं, जिसमें 9 तो लगभग 2 परिवार के ही हैं, मुंगेर के रहने वाले। तो एकाएक जो है बिहार में स्थिति जो है थोड़ी सी चिंताजनक ये हो गई है कि पिछले 2 सप्ताह के और अभी के सप्ताह में अगर कंपेयर करें तो केसेस की संख्या बढ़ी है और उस पर से ये मौत सरकार को थोड़ा चिंता में डाल रही है। बिल्कुल अजय, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों में इजाफा हो रहा है, वहीं दूसरी मौत हो चुकी है। कहीं न कहीं बिहार सरकार के लिए एक चिंता की लकीर है ये। बिल्कुल, देखिए पटना में जिस युवक का इलाज कराया जा रहा था, जिसकी मौत की बात आज कंफर्म हुई है, जिनकी मौत हो गई है, उसको पहले से डॉक्टर ये बता रहे थे कि उसको ब्रेन से संबंधित बीमारी थी
और पहले उसको ट्यूबरकुलोसिस भी हुआ था। तो जाहिर सी बात है कोरोना जो है सबसे ज्यादा प्रभाव उन्हीं लोगों पे डाल रहा है जिनकी पहले से कोई गंभीर रोग की समस्या रही है। इससे पहले जो बिहार में मौत हुई थी, जो कतर से आया था व्यक्ति, उसको भी किडनी से संबंधित बीमारियां थी, तो किडनी से के कारण से कोरोना ने उससे शिकंजा कसा और वो उसकी मृत्यु हो गई। दोनों युवक ही एक तरह से कह सकते हैं 30-35 साल की उम्र के ही थे। लेकिन इसी बीच अगर देखेंगे तो बिहार सरकार ने जब से लॉकडाउन हुआ है या जब से कोरोना का डर जो हावी हुआ है लोगों पे, उस समय से लेकर अभी तक मुश्किल से 9,000 टेस्ट भी नहीं कर पाई है। एक चिंता का विषय है। दूसरी बात है, स्वास्थ्य विभाग इस बात को लेकर के परेशान है, जो आज जो मौत हुई है उसको वो बहुत सारे अस्पतालों में गया था। चलिए, जो पता चल गया उन अस्पतालों को जो है सैनिटाइज कर दिया गया है, उनको बंद कर दिया गया है, उस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है ताकि वहां से कोई बाहर जा ना सके, आ सके, ताकि और संक्रमण न फैले जब तक कि बाकी लोगों की जांच हो जाती है। तो स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का विषय यही है कि फिलहाल जो कोरोना के केस आ रहे हैं उनकी फैक्ट ट्रेसिंग की जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो संभावित संक्रमण के शिकार हो सकते हैं उन सबको किसी तरह से पहचान की जाए, उनको क्वारंटीन किया जाए, आइसोलेशन में किया जाए, पॉजिटिव होने के बाद उनको उनका प्रॉपर जो इलाज होना चाहिए, जो कोविड-19 का प्रोटोकॉल अभी चल रहा है उसके अनुसार इलाज किया जाए ताकि ये फिर आगे ना फैल पाए। क्योंकि श्रृंखला नहीं टूटेगी तो सिलसिला भी नहीं टूटेगा इस तरह की चीजों का। जी दर्शन, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साफ तौर पर यह है कि जो लोग पहले से बीमार चल रहे हैं या फिर कोई यहाँ पर गंभीर बीमारी उन लोगों को है तो उन पर कोरोना सबसे पहले यहाँ पर एक्टिव हो रहा है, सबसे पहले उन लोगों को अपनी यहाँ पर ले रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो हटिया विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल अपने आवास पर एक दिवसीय अनशन पर बैठे हैं। नवीन जायसवाल का आरोप है कि सरकार ने आम लोगों के राहत के लिए जो निर्णय लिया है उससे क्षेत्र के लोगों में काफी नाराजगी हो रही है, साथ ही उसका लाभ हर जरूरतमंद लोगों को नहीं मिल पा रहा है। क्या है नवीन जायसवाल की मांग और क्यों बैठे हैं वो धरने पर, इसको लेकर नवीन जायसवाल से खास बातचीत की है हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजीव रंजन ने। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान किया है। इस लॉकडाउन में जो भी लोगों को दिक्कतें हो रही है उसके लिए तमाम स्वयंसेवी संगठनों के साथ साथ जितने भी विधायक और सांसद है वो भी अपने मत से लगे हुए हैं ताकि जरूरतमंद लोगों को मदद की जाए। लेकिन इसी बीच हमारे जो हटिया के विधायक है नवीन जायसवाल वो धरने पे बैठ गए हैं। हम इनके पास आए हैं कि आखिर इस लॉकडाउन में क्या तकलीफ ऐसी हुई सरकार के तरफ से या फिर क्या मुद्दा है जिसको लेकर ये धरने पे बैठे हैं, इनसे जानते हैं क्या मुद्दा है जिसको लेकर आप धरने पे बैठे हैं। देखिए, झारखंड सरकार के लास्ट कैबिनेट में यह निर्णय हुआ कि झारखंड के सभी विधायकों को विधायक निधि से 25 लाख रुपया अपने जो प्रवासी मजदूर झारखंड के दूसरे राज्यों में हैं उनको 2,000 रुपया डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर कर दिया जाए और जो गरीब अपने विधानसभा में हैं उनको 1,000 रुपया मदद किया जाए। अब कैलकुलेट अगर आप करेंगे तो बाहर में फंसे हुए मजदूर को 25 लाख में लगभग 1,250 मजदूरों को ही हम लोग पैसा उपलब्ध करा सकते हैं। 1,000 जो विधानसभा के अंदर देने की बात है, यहाँ पर हजारों लोग 1,000 रुपया के लिए लगातार फोन कर रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि झारखंड की सरकार कोरोना महामारी में मजदूरों के साथ हंसी का पात्र बन रही है। आज वैसे सरकार को गंभीर होना चाहिए और विधायक निधि जो कि 81 विधायकों का भी कैलकुलेट करे तो 1,01,285 मजदूरों को सहयोग हो सकता है 81 विधायक के फंड को अगर 25 लाख को जोड़े। और मुख्यमंत्री जी ही कहते हैं कि लगभग 7 लाख मजदूर झारखंड के बाहर हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार वैसे मजदूरों के साथ हंसी का पात्र बन रही है और विधायक निधि जो 25 लाख दे के आम जनता के बीच भ्रम फैलाने की जो बात कर रही है। सारे लोग हमारे पास आ रहे हैं कि 1,000 रुपया मदद कीजिए, मेरे बाहर में भाई फंसे हैं 2,000 मदद कीजिए। और कल झारखंड सरकार ने एक ऐप डाउनलोड कराने के लिए कहा कि सुविधा सहायता ऐप, और उसको आप डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो मेरा यही आपसे कहना है आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोगों की विधायक निधि को सरकार रख ले, लेकिन
हमारे क्षेत्र की जनता, जो गरीब जनता है, सभी को 1-1 हजार रुपया उपलब्ध कराए, और जो झारखंड से बाहर मजदूर जो फंसे हुए हैं उनको 2,000 रुपया डीबीटी के माध्यम से दे के तत्काल सुविधा दे। आज वो भूख की स्थिति में है, आने की स्थिति में नहीं है। अगर अभी तुरंत उनको 2,000 रुपया का राहत पैकेज नहीं जाएगा तो कल भूख से उनकी मौत हो सकती है। सरकार गंभीरता लाए, और इस महामारी में मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा हूं, यहाँ पक्ष हो विपक्ष हो, हम सारे लोग सरकार के साथ मिलकर उनको सहयोग करना चाहते हैं। लेकिन सरकार की दूरदृष्टता इससे दिखती है कि कथनी और करनी में अंतर दिख रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि मजदूरों के प्रति, गरीबों के प्रति सरकार संवेदनशील रहे, और जो निर्णय कैबिनेट में ले रही है या उनके अफसर के साथ बैठ के जो योजना बना रही है, वो केवल ऑफिस में योजना ना रहे, जमीन पर उतरने का काम हो। आपको क्या लगता है कि जितनी एक विधानसभा में जितनी जनसंख्या होती है उसमें गरीबों की जो संख्या होती है, तो सरकार के इस निर्णय से अगर आपके हिसाब से 1,000 भी बांटा जाए तो 2,500 लोग को मिलेगा, तो 2,500 लोग तो एक पंचायत में ही होते हैं, तो ऐसे में कैसे पूरा होगा आपके पास जब लोगों की संख्या बढ़ेगी? क्योंकि आज महामारी में और लॉकडाउन में लगभग लोगों की जरूरत है मदद की। देखिए, अभी सारे लोग घर में बैठे हुए हैं। कोई दिहाड़ी मजदूर का काम करते थे, कोई किसान का काम करते थे, कोई टेम्पो चलाता था, कोई मजदूरी का काम करता था। वे सारे लोग, जितना पॉपुलेशन है हटिया विधानसभा क्षेत्र का, वोटर लगभग 5.5 लाख वोटर है, जनसंख्या लगभग 10 लाख जनसंख्या है, और इसमें 70% लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। तो लगभग आपका 4 लाख लोग को अगर 1,000 रुपया करके व्यवस्था करने की व्यवस्था सरकार कर रही है, सोच रही है, तो हम लोग उनका स्वागत करते हैं। लेकिन 1,000 दे के छलावा करने का जो केवल घोषणा हो रहा है, मैं यही कहूंगा कि हमारा विधायक निधि को आप रख लो, लेकिन सभी गरीबों को 1,000 रुपया उपलब्ध करा दीजिए। आप सभी मजदूरों को तत्काल 2,000 डीबीटी से ट्रांसफर कीजिए, ताकि उनको कम से कम 2 वक्त का, वहां पर जहां भी फंसे हैं वहां कम से कम 2 वक्त का भोजन नसीब हो जाए। उसके बाद जब लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद उनको लाने की व्यवस्था किया जाए। तो आज इस महामारी में सरकार को जितना गंभीर होना चाहिए, और राज्य सरकार की गंभीरता दिख नहीं रही है, इसीलिए आज लाचार होके मैं उपवास में बैठा हूं। और आज देखिए किसान का हाल देखिए, हम आज 1 दिवसीय उपवास है, और 2 दिन पहले हमारे नगड़ी प्रखंड का एक किसान जहर खा के आत्महत्या का कोशिश किया। मैंने जब जानना चाहा तो वहां पता चला कि बेचारा का सब्जी खेत में ही सड़ गया। आज उसको खेत से सब्जी बाजार में लाने की व्यवस्था नहीं है। आज जो हमारे किसान जो फूल का खेती लगाए हैं, सोशल गैदरिंग नहीं हो रहा है, शादी ब्याह नहीं हो रहा है, मंदिर बंद है, तो फूलों की जो खेती है वो फूल उनके खेत में सड़ रहा है। तो जो सरकार पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, किसानों को प्रति एकड़ 5,000 रुपया करके 25,000 रुपया देती थी। मैं यही कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि सभी किसानों को 25-25 हजार रुपया तत्काल उनको राहत पैकेज दें, ताकि किसान आत्महत्या के लिए लाचार और मजबूर ना हो। तो विधायक जी का यही कहना है कि सरकार ने जो व्यवस्था किया वो काबिले तारीफ है, लेकिन इस व्यवस्था को इतने लोगों तक पहुंच बनानी होगी ताकि अधिक से अधिक लोग को इसका लाभ मिल सके और अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठा सके। सहयोगी पंकज के साथ राजीव रंजन, साधना न्यूज, रांची। चलिए, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है, अकेले घर पर रहकर कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हर घंटे हम हाथ धोएंगे, ना भीड़ में जाएंगे, ना भीड़ हम बनाएंगे। झारखंड में कोरोना को नहीं फैलने देंगे, सजग रहेंगे, संयमित रहेंगे, अफवाहों को ना हम सुनेंगे। सरकार प्रशासन की हर बातों पर करेंगे अमल, कोरोना को हराकर लौटाएंगे हम चहल पहल। हर घंटे में 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं। जिनमें दिखे लक्षण उनसे 2 मीटर की दूरी बनाएं। लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच करवाएं। नाक का मुंह पर हाथ न लगाएं। हर क्षेत्र से कोरोना को भगाएं, सजग रहें, स्वस्थ रहें।
हेमंत सरकार हर पल आपके साथ। सूचना और जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। प्रिय झारखंड वासियों, जोहार। आपको मालूम है कोरोना वायरस की एक बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है, और इससे बचाव के लिए हमने राज्य के अंदर में भी लॉकडाउन का आदेश दिया है। आज लॉकडाउन का मतलब है जो जहां है वहीं रहे, कम से कम लोगों के संपर्क में आए। बाकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जो घरेलू उपयोग के सामान हैं, वस्तुएं हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे, ये इनकी सुनिश्चित सरकार कर रही है और वो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो लगातार पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से हर तरीके से यहां पर लड़ने को तैयार बैठा है। साथ ही आपको बता दें कि डीजीपी यहां पर खुद कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार की 12 करोड़ जनता की जान बचाने के लिए पुलिस सड़कों पर खड़ी है। पुलिस लोगों को समझाने जा रही है, उनको क्वारंटाइन करने के लिए बोल रही है। तो ऐसे लोग पुलिस पर हमला क्यों कर रहे हैं? ऐसे लोगों का हाथ तोड़ दिया जाएगा, उनकी कानून से कमर को तोड़ दिया जाएगा। जरूरत पड़ी तो एनएससी भी लगाएंगे, लेकिन यह हमला अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिहार पुलिस एनएससी भी लगाएगी। डीजीपी ने कहा कि बिहार में 99% जनता पुलिस के साथ है। हंगामा करने वालों की तादाद केवल 1% है। लोगों का प्यार मिल रहा है। जो डॉक्टर जांच करने जा रहे हैं उन पर हमला करेंगे, टीएसपी का सिर फोड़ेंगे, जवान पर हमला करेंगे, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये लोग बच नहीं सकते। 24 घंटे के अंदर अंदर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजा जाएगा। ये बोल हैं डीजीपी के। तो डीजीपी ने कहा है कि बिहार के 12 करोड़ जनता की जान बचाने के लिए पुलिस सड़कों पर है। लगातार पुलिस सड़कों पर उतरकर यहां पर लोगों की मदद कर रही है, उन्हें घर में रहने की अपील कर रही है, उनको सुरक्षित रख रही है। लेकिन वहीं दूसरी तस्वीर जो सामने है वो ये है कि अब पुलिस प्रशासन पर ही हमले हो रहे हैं। बिहार की 12 करोड़ आवाम की जान की रक्षा के लिए और रोड पर खड़े हैं, और वो आपको समझाने जाते हैं, आपके यहाँ संवाद करने जाते हैं, आपको क्वारंटाइन करने की सलाह देने जाते हैं। आप बाहर से आए हैं, हमला करेंगे तो पुलिस पर जो हाथ उठाएगा उसका हाथ तोड़ दिया जाएगा। इस बात को समझ जाइए। हम उसकी कमर तोड़ेंगे, कानून से तोड़ेंगे। उन पर जरूरत होगी तो हम एनडीएमए एक्ट के अलावा जरूरत होगी तो हम एनएसए भी लगाएंगे। तो ये गुंडागर्दी है, बर्दाश्त नहीं होगी। 1% लोग हैं ऐसे कर रहे हैं, 1%। 99% बिहार की आवाम बहुत समझदार है, वो हमारा सहयोग कर रही है, हमको उसका आशीर्वाद, समर्थन, प्यार हासिल है। 1% अगर कोई आदमी अगर ऐसा करता है, डॉक्टर पर हमला करोगे, स्वास्थ्यकर्मी पर हमला करोगे, पुलिस वाले हमारे सिपाही जाएगा उसका सर फोड़ दोगे, डीएसपी जाएगा उसका सर फोड़ दोगे, थानेदार जाएगा उस पर पत्थर फूंकोगे, हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए सीधे अब आपको लिए चलते हैं पटना, जहां से हमारे बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ गए हैं। कुंदन, जिस तरीके से यहां पर डीजीपी ने बयान दिया, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब पुलिस प्रशासन पर, स्वास्थ्य कर्मियों पर, डॉक्टर्स पर हमला कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो पुलिस पर हाथ उठाएगा उसका हाथ तोड़ दिया जाएगा। ये डीजीपी कहते हुए नजर आए हैं।
बिल्कुल कंचन, देखिए डीजीपी ने एक सत्य संदेश पूरे बिहार की जनता को देने की कोशिश की है और लिहाजा आज की हालात में अगर हम बात करें तो इस संदेश की बहुत ही जरूरत महसूस हो रही थी पूरे राज्य में। क्योंकि परसों जिस तरीके से मोतिहारी के में घटना हुई थी, औरंगाबाद के गोह में घटना हुई थी, मोतिहारी में तो एसडीएम धीरेन्द्र कुमार मिश्रा के साथ जो दलित बस्ती में हंगामा किया गया था और उसके बाद जो वाकयात सामने निकल कर आए थे, जिसकी खबरें हमने दिखाई भी थी अपने दर्शकों को, उसके बाद जिस तरीके से पुलिस कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों पर लगातार आए दिन छिटपुट घटनाएं हो रही थी, इन घटनाओं की वजह से एक स्पष्ट संदेश पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे ने पूरे बिहार की जनता को देने की कोशिश की है। और जैसा कि अभी हमने बाइट में डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को कहते भी सुना कि 99% जनता बिहार की पुलिस का साथ दे रही है, उनका सम्मान करते हैं पुलिस महानिदेशक, 1% जनता ही विरोध कर रही है। यहां पर मैं केवल इत्तेफाक नहीं रखता हूं कंचन, क्योंकि यह 1% जनता भी नहीं है जो पुलिस कर्मियों के साथ, स्वास्थ्य कर्मियों के साथ और बाकी ऐसे लोग जिन्हें हम कोरोना वॉरियर्स के नाम से जानते हैं, उनके खिलाफ काम कर रही है। 1% भी वो जनता नहीं है। चंद ऐसे लोग हैं जो समाज को ताक पर, समाज के कायदे कानूनों को ताक पर रखने की कोशिश कर रहे हैं और समाज में इस बीमारी को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा यह संदेश डीजीपी की तरफ से बहुत ही जरूरी था कंचन। बिल्कुल, डीजीपी की तरफ से ये संदेश जरूरी था। साथ ही कुंदन, यहाँ सवाल यह है कि यहाँ साफ तौर पर देखा जाए तो पुलिस प्रशासन लगातार वाकई यहाँ पर मदद कर रही है, लोगों को क्वारंटाइन करने के लिए कह रही है, लोगों से अपील कर रही है कि वो अपने घरों में रहें। बावजूद इसके प्रशासन पर लगातार हमले हो रहे हैं और ना अब प्रशासन पर, अगर डॉक्टर्स की कोई टीम भी वहां पहुंच रही है तो उन पर भी हमला किया जा रहा है। देखिए, कोरोना वायरस के खिलाफ जो जंग जारी है, उस जंग से लड़ने की एक अपनी प्रक्रिया है। लॉकडाउन है, लॉकडाउन के दौरान आप अगर कहीं बाहर से आए हैं या किसी दूसरे राज्य से आए हैं, किसी दूसरे देश से आए हैं, कहीं किसी दूसरी जगह से आए हैं, उस स्थिति में आपको होम क्वारंटाइन में रहने की सलाह दी जाती है। लिहाजा यह एक सुरक्षात्मक उपाय है जो इस उपाय के तहत आपको रहना होता है। अन्यथा अगर कहीं आप कोरोना वायरस से संक्रमित हैं तो इसकी भी संभावना है कि आपके संक्रमण से बाकी आपके आसपास के लोग, आपके परिवार के लोग संक्रमित हो सकते हैं। जैसा कि अभी हमने दिल्ली में ही खबर देखा है, एक व्यक्ति की वजह से 72 लोगों की पूरे परिवार को क्वारंटाइन करने की नौबत आ गई है। सिवान की खबर, एक व्यक्ति ने 22 लोगों को इन्फेक्ट किया था। तो कंचन, यह जो चेन है, यह चेन कहीं रुकने का नाम नहीं लेने वाला, यह चेन आगे बढ़ता ही जाएगा। इसे कहीं ना कहीं रोकने की जरूरत है। लिहाजा इस परिस्थिति में तमाम प्रशासनिक आदेश यह कह रहे हैं कि आप अगर ऐसी परिस्थितियों से आए हैं तो आप आके सेल्फ एक्सप्लेन करिए, आप खुद से आके इस बात को स्वीकार करिए और होम क्वारंटाइन में रहिए और बाकी जो भी जरूरी उपाय हैं उन उपायों को कीजिए। लेकिन पूरे समाज, पूरे कौम पर अगर आपकी वजह से कहीं खतरा हो रहा है तो इस खतरे को न समाज बर्दाश्त करेगा और न कानून बर्दाश्त करेगा। और पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे ने बिल्कुल सही बात कही है कि जरूरत अगर पड़ी तो ऐसे लोगों पर एनएसए भी लगाया जा सकता है। कंचन, बिल्कुल, एनएसए भी ऐसे लोगों पर लगाया जा सकता है। वहीं कुंदन, एक सवाल और है कि जिस तरीके से बिहार में लगातार कोरोना मरीजों का जो आंकड़ा है उसमें इजाफा हो रहा है, कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में ये एक बड़ी चिंता की लकीर है। देखिए, बिहार और झारखंड के संदर्भ में कंचन आपको एक बात बताऊं कि यहां पर जो परिस्थिति है, अगर बिहार की बात कर लें, फिगर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें सबसे एक चिंताजनक बात यह है कि मुंगेर, जमालपुर का जो इलाका है, जिस इलाके को अभी हमने खबर भी दिखाई थी, उस इलाके को पूरी तरीके से सील करके सैनिटाइज करने की कोशिश की गई है। और लिहाजा इन परिस्थितियों में आप कह सकते हैं कि एक ही परिवार के लोग संक्रमित नजर आ रहे हैं। सिवान के एक खास इलाके से ही संक्रमण की खबरें आ रही हैं। तो कह सकती हैं आप कि यह एक कम्युनिटी स्प्रेडिंग के तौर पर तीसरे स्टेज में नहीं पहुंचा है। हालांकि आंकड़े बढ़ रहे हैं। आज बिहार में 22 मार्च के बाद एक दूसरी मौत भी हुई है कोरोना संक्रमण की वजह से, लेकिन स्थिति उतनी चिंताजनक नहीं है। और स्थिति उतनी चिंताजनक तब तक नहीं होगी कंचन, जब तक प्रशासन के साथ तमाम जनता का सहयोग मिलता रहेगा। लेकिन ऐसे लोग, जिन लोगों ने औरंगाबाद के गोह में और
हरसिद्धि, मोतिहारी के हरसिद्धि में जिस तरीके के वाकयात किए हैं, जिस तरीके की घटना को अंजाम देने की कोशिश की है, ऐसे लोग जब तक समाज में रहेंगे तब तक खतरा बरकरार रहेगा। और लिहाजा यह सख्त संदेश डीजीपी की तरफ से एक बिल्कुल सही समय पर आया है, जस्टिफाइड है, और साथ ही साथ इससे का धीरज और कम होगा और खतरा भी कम होगा। कंचन, बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ हमारे साथ जुड़े थे और साफ तौर पर उन्होंने यहां पर यह बताया कि डीजीपी ने जो संदेश दिया वो संदेश वाकई जरूरी था, क्योंकि यहां लगातार ये खबरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब भी कोई डॉक्टर्स की टीम जांच करने के लिए पहुंचती है उन पर हमला कर दिया जाता है। पुलिस प्रशासन अगर लोगों से घरों में रहने की अपील करती है तो उन पर यहां पर एक तस्वीर ये निकल कर आई थी सामने कि उन पर भी हमला कर दिया जाता है, तो कहीं उन्हें सम्मानित किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तस्वीर जो हमने आपको दिखाई उसमें उन पर हमले भी हो रहे हैं, जिस पर डीजीपी ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो जेल भी भेजा जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो लगातार चल रहे लॉकडाउन में पुलिस प्रशासन को अलग अलग मुद्दों पर काफी यहां पर चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। दरअसल सड़क पर लोगों की बेवजह आवाजाही पर नियंत्रण, जरूरतमंदों तक भोजन राशन की व्यवस्था समेत विभिन्न पहलुओं पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। वहीं इसी क्रम में बुंडू के सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में अफवाह फैलाने वाले पुलिस नकेल यहां पर उन पर कस रहे हैं। साथ ही आपको बताते चले कि पुलिस प्रशासन ने एक साथ बुंडू थाना में मुखिया और वार्ड पार्षदों की बैठक बुलाई। आपको बताते चले कि बैठक में विभिन्न पंचायतों के मुखिया और बुंडू नगर पंचायत के पार्षद भी मौजूद रहे। साथ ही थाना प्रभारी ने सभी पंचायतों प्रतिनिधियों से संयम बरतते हुए लॉकडाउन में बेवजह अफवाहों को रोकने की रणनीति पर विमर्श किया। वैसे लोग जो सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उनकी पहचान कर पुलिस प्रशासन को सूचना देकर बुंडू अनुमंडल में शांति व्यवस्था बहाल करने में मदद करने की अपील भी की गई है। बताते चले कि थाना प्रभारी ने बताया कि संवेदनशील इलाकों में अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ ग्रामीण इलाकों के प्रत्येक पंचायत में अफवाह के विरुद्ध कार्रवाई करने का संदेश पहुंचाने की जिम्मेदारी भी मुखिया, वार्ड पार्षद समेत अन्य जनप्रतिनिधियों को दी गई है। मई तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है, उसी को मद्देनजर बुंडू के शहरी क्षेत्र में लॉकडाउन का पालन अच्छी तरीके से हो रहा है। कहीं कहीं से ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना मिल रही थी कि लोग गोलबंद। चलिए इसी के साथ बिहार झारखंड की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखें।